दिस इज बिलाल। और यार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ व्लॉग्स ऐसे भी अपलोड करूंगा जहां पर मैं बैक एंड पे होने वाला जो रगड़ा है ना वो दिखाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि पिछले कुछ टाइम से मुझे लोग कह रहे थे कि बिलाल भाई आप अपनी जो भी सक्सेसफुल चीज होती है, जो भी पॉजिटिव चीज होती है वो दिखाते हैं, और जो आपके मसले हैं आप वो नहीं दिखाते, जिसकी वजह से कुछ लोगों के माइंड में ये चीज चली जाती है कि भाई जिंदगी वही है। मतलब क्योंकि आप लोग तो मेरा वही वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो मैंने प्रॉमिस किया था। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई चीज कर लेते हैं ना, लाइक कोई चीज सीधी हो जाती है, तो उसके बाद उसका व्लॉग बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप एक्चुअल में रगड़ा खा रहे होते हैं ना, तो टाइम ही नहीं होता कि आप व्लॉग बना सके। खैर आज थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं अब भी ऑफिस पहुंचा हूं। और बाय द वे रात सारी हम सोए भी नहीं है। उसकी रीजन ये थी कि रात 4 बजे तक मीटिंग्स चल रही थी। 4 बजे के करीब मेरे घर से जो टीम थी वो गई है, मेरे घर आए हुए थे सारे। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने सीजन वगैरह देखे एंड देन आई स्लेप्ट। तो नींद भी पूरी नहीं हुई, यही वजह। आप बाल शाल भी देख सकते हैं, मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला, मैं आ गया हूँ ऑफिस। बाय द वे हमारे जो ऑफिसेज हैं वो इन नई बिल्डिंग्स में बन रहे हैं, और मैंने लोकेशन एग्जैक्टली शेयर तो नहीं करनी, वैसे कर भी देता हूँ। ये फेज 6 राया बनता है जहां पर ये ऑफिसेज हैं, और मेरे यहाँ पे 2 ऑफिसेज बन रहे हैं। अब एक ऑफिस saman.pk का है और दूसरा ऑफिस जो है वो वीडियो वाली सरकार और 1 डिग्री का होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो चीज़ आपसे शेयर नहीं की थी ना, पिछले कुछ टाइम में आप लोग मुझे कह रहे थे कि यार बिलाल भाई क्रिएटिविटी कम हो गई है, चीज़ें कम हो गई हैं और मेरी टीम ही आ रही है सामने से। तो भाई उसके पीछे रीज़न ये थी कि एक मेरा ऑफिस फैसलाबाद में था जो चल रहा था, मेरा फैसलाबाद वाला घर अपनी जगह पे चल रहा था। लाहौर वाला घर जो था वो मैं यहाँ पर आकर चीज़ें उसकी जो था वो सीधी कर रहा था। उसके बाद एक लाहौर वाला ऑफिस जो ऑलरेडी हमारा मौजूद था वो चल रहा था। तो 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद 2 नए ऑफिसेज बन रहे थे, तो 6 चीज़ें एट अ सिंगल टाइम मैनेज हो रही थी। और लाइक मैं अकेला नहीं, मेरी अपनी टीम की भी हालत ख़राब हुई थी। असद आज मैंने बता दिया हमारी हालत क्या थी, वो सारे ऑफिस वाली सिचुएशन मैंने बता दिया ना ही करें अभी। तो हालत हमारी बहुत ज़्यादा टाइट थी। खैर अब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, क्योंकि लाहौर वाला जो पुराना ऑफिस था वो हमने छोड़ दिया है। अब हम सारे सामान के ऑफिस में एक दफ़ा शिफ्ट हो रहे हैं। उस टाइम तक वीडियो वाली सरकार का ऑफिस भी बन जाएगा, तो वो चीज़ें भी सीधी हो जाएंगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफिस टूर बनाना बड़ा आसान है, ऑफिस बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। भाई अभी लिफ्ट जो है बड़ी महंगी क्वालिटी की लगी हुई है यहाँ पे, ये हुंडई की लिफ्ट है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसकी हालत फुल टाइट हुई हुई है। मतलब उन्होंने जान के पर्दे लगाए हैं कि अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ना, तो ये सिचुएशन है। इस हालात में हम काम कर रहे हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। ये हमारी डस्टबिन है, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई और हमें मूव इन करना पड़ गया है। बट ये जगह है जो इवेंचुअली सामान का ऑफिस बनेगा। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सारा अजीबोगरीब सामान पड़ा हुआ है, लेकिन उसके सेंटर में एक एयर प्योरीफायर पड़ा हुआ है। तो भाई इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर इतनी बुरी हवा आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन हुई, कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और उसकी चीज कहीं ना कहीं रखी हुई है, उसकी वजह से हमने इसको चला दिया है। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हरकत जो इस ऑफिस के अंदर हो रही थी वो ये थी कि यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। तो मैंने यहाँ से कॉल सेंटर ऑपरेट करना था। यही वजह है कि मुझे इस बिल्डिंग के अंदर अपना पर्सनल बूस्टर लगवाना पड़ा है, ताकि हमारे जो मोबाइल के सिग्नल है एटलीस्ट वो आ सकें। असद मुझे बता कि ये ऑफिस में सफाई क्यों नहीं कराई तूने? सफाई अभी इसलिए नहीं करवाई, ये काम रहते हैं थोड़े से, इस वजह से। कौन से काम रहते हैं? और अभी बजट भी नहीं है ना सफाई वाला सारे तो लगा दिए। सो भाई सीन ये है कि ऑफिस के अंदर छोटे छोटे काम रहते हैं, जैसे ये पंखे हैं, इसकी लाइनिंग रहती है, तो उसकी वजह से पूरा ऑफिस जो है वो साफ नहीं हम करवा सके। और हमें पता है कि ये जब दोबारा होने हैं तो फिर दोबारा इस तरह की डस्ट निकलती है ये सीलिंग से ना, तो फ़ायदा ही कोई नहीं होता। अभी हमारे जो कंप्यूटर है उन पर भी ब्लोर लगना है। ये देखें ये कंप्यूटर्स का हाल क्या हुआ तो किसी को दुख नहीं होना। एक अच्छी चीज दिखाएं, वो लास्ट पे जाए। क्या क्या खराब किया? आई नहीं है, लेकिन खराब सा किया होगा। ये 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपए का कंप्यूटर है मेरा। ये iMac की हालत देख रहे हो? तो वो ये इस बेचारे को उसको भी गंदा कर दिया तुम लोगों ने। आवाम कहती है ना रियलिटी नहीं दिखाते, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। सीन क्या है? रियलिटी ये है भाई कि मेरे ऑफिस, ये सामान के ऑफिस में 3 एसी लगने हैं। ये पीछे एक एसी लगा हुआ है, ये चलता है, बिल्कुल ठीक चलता है, ऑफिस ठीक चलता है। 2 नए एसी ला के लगाए हैं, दोनों अलग अलग कंपनियों के हैं और दोनों लेटेस्ट T3 इन्वर्टर एसी है। इनमें से कोई एक भी एसी चलाता हूँ, पूरी बिल्डिंग की जो वोल्टेज है वो गिर जाती है। अब बिजली वाला कहता है कि भाई वो एसी चल रहा है तो मेरा मसला तो नहीं है,
और एसी वाला कहता है कि भाई आपकी वोल्टेज कम आ रही है तो बिजली वाले का मसला है। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द थिंग जिसके एक्चुअल में पैसे हैं। लाइक जब लोग स्ट्रगल की बात करते हैं ना तो कोई रेस नहीं होती, यही जलालत होती है जिसको बर्दाश्त करना होता है। एंड अभी क्योंकि यहाँ पर लाइट भी गई हुई है तो यूपीएस भी बंद है। अभी बैटरियाँ दोबारा ला के लगाई हैं, जो फैसलाबाद वाली बैटरी थी वो भी जाए हैं। तो हम दूसरे ऑफिस जा रहे हैं जो मेरा ऑफिस है, ताकि उसको देख सके। अच्छा बाय द वे, ये जो ऑफिस है ना, ये जो दूसरे वाला वीडियो वाली सरकार का ऑफिस है, इस ऑफिस का सीन ये है कि अभी इस वाली बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चल रही। दूसरी बिल्डिंग की लिफ्ट आपको दिखाई थी ना, और ये ऑफिस है भी ऊपर, तो सांस चढ़ जाता है। सो भाई ये है हमारी स्टूडियो स्पेस जो कि बनेगी। और ये जो लाइन ने देख रहे हैं आप दीवार पे, सो बेसिकली इन लाइंस के आगे एक और दीवार आएगी और इनके दरमियान में ये जो एरिया है यहाँ पे नियॉन लाइट आएगी। तो ऐसे लगेगा कि दीवार के अंदर से रोशनी आ रही है, कट लगे होंगे। इसके बाहर निकले तो ये वही एरिया जो था, ये हमारी एडिटिंग स्पेस बनेगी मोस्ट प्रॉब्ली। ये कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा। इसके अंदर बड़ा शुगल लग रहा है, ये मैं अभी लाइक आई डोंट वांट टू रिवील इट कि क्या होगा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना वो मज़ेदार होगा। ये असद का ऑफिस है, ये बिलाल का ऑफिस है, एंड दिस ऑफिस इज गोइंग टू बी माय ऑफिस। ओके भाई, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। अभी तक मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मुझे ये व्लॉग होपफुली कंप्लीट करना है और एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी है। लेकिन इस व्लॉग को पूरा करने के लिए एक चीज़ जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो मेरे पीछे लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि इस ऑफिस के अंदर सिग्नल नहीं आते और हमने ये डिवाइस लगवाई है, तो मैं इसके रिलेटेड आपको थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो डिवाइस पीछे लगी हुई है इसे GSM सिग्नल बूस्टर कहा जाता है, और ये इलीगल है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अगर आप नॉर्मली कोई मार्केट से जाकर सिर्फ उठा के ले आते हैं और अपने घर में या ऑफिस में कहीं पे लगा देते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। ऑन दी अदर हैंड, ये जो यूनिट पीछे लगा हुआ है ये PTA अप्रूव्ड वर्जन है, और इस पर्टिकुलर डिवाइस को जिस कंपनी ने लगाया है उनके पास भी लाइसेंस है, और फिर इस डिवाइस के अपने नंबर के ऊपर भी वो मुझे बाकायदा तौर पर लाइसेंस दे के गए हुए हैं। और इसको हमेशा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जैसे ही लाइट चली जाती है या यूपीएस बंद हो जाता है तो ये भी बंद हो जाता है, सिग्नल बंद हो जाते हैं। इसकी जो वायर है वो बेसिकली पावर की इधर जा रही है, और उसके बाद एंटेना है, ये मैं बेसमेंट में हूँ, 7 फ्लोर ऊपर जा रहा है, और 7वें फ्लोर के ऊपर वो ऊपर लगा हुआ है एंटेना, और वो वहाँ से सिग्नल पकड़ रहा है और इस पूरे फ्लोर पे दे रहा है। एक चीज़ जो कि और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड वो ये है कि इवन इस फ्लोर के ऊपर एंड पे जाते जाते सिग्नल्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो अगर आप बड़े एरिया को कर रहे हैं तो फिर इसके आगे भी एक्सटेंडर्स लगते हैं जो कि इसके सिग्नल को पकड़ के फिर पूरे एरिया में जो है वो घुमाते हैं। बट जब से ये लगा है ज़िंदगी काफ़ी सुकून में आ गई है, और उसकी वजह से ही हम यहाँ पे काम भी कर पा रहे हैं। तो किधर जा रहा? इंजीनियरिंग कराओ। ये मेरा दोस्त आदिल है। अकॉर्डिंग टू आदिल ये यूईटी से मैकाट्रॉनिक्स में इंजीनियर है, ठीक है? इससे ऐसी फिगर आउट नहीं हो रहे। इंजीनियर हूँ भाई। उसको समझ ही नहीं आ रही कि एसी में क्या मसला है। वैसे ऑनेस्टली किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जगह पे एक एसी लगा हुआ चल रहा है, 2 नहीं चल रहे, और वो जो 2 एसी है उनको कहीं और ले जाए वो भी चल रहे हैं। तो भाई ये वो एंटेना है जो कि बेसिकली इस तार की फॉर्म में नीचे जा रहा है और हमारी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, और इस एंटेना से सिग्नल जो है वो जा रहे हैं आगे फिर पूरी बिल्डिंग के अंदर। और बाय द वे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये मसला भी हर बिल्डिंग में ही है। ऑल दो सामने आप देख सकते हैं नया टावर भी लगा है, लेकिन फिर भी ये मसला जो है ना अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ। खैर पूरे पाकिस्तान का ही मसला है। नहीं बोल, अब व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ तो मैं बता देता हूँ ना, ये जो कैमरे के पीछे हैं आपके बिलाल भाई, ये काम से भाग रहे हैं। क्या काम से भाग रहा हूँ? कितनी वीडियोस की आज मैंने? कितनी वीडियोस की आज मैंने? 2-3, लेकिन थंबनेल को खुदा का खौफ कर यार, एक थंबनेल पे क्या जाता है? व्लॉगिंग कैमरा में इसको मैंने पकड़ा दिया। मैंने कहा व्लॉग का भी वॉच टाइम बढ़ जाए, एडसेंस का रेवेन्यू होगा, पैसे होंगे। यार मुंह थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है ताकि थंबनेल में ना कूल लगे। अब जा सकते हैं। देखो मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं करनी, लेकिन आज ये मैंने व्लॉग बनाया है, और अगर इस पे भी व्यूज आ गए ना तो फिर मेरे साथ वही होना है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा। ये अभी फराज भाई हैं, ये थके हुए हैं, इनने 2 वीडियोस अभी तक एडिट की हैं, और ये व्लॉग मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं इसके रूम में आके क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आके सारी फाइलें भाई को
भाई के मैक में दे दूंगा, मैं जाऊंगा घर, ही अपलोड करके भेज जाएंगे घर। रात्रि आपका इस बारे में क्या कहना है? बस करनी है। नहीं नहीं ठीक है।